हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की वो क्या होती है, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्लोज पैकिंग इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो एटम हैं कितने होते हैं ये भी जान लिया, उनकी कंट्रीब्यूशन होती क्या होती है ये भी जान लिया। अब वो वहाँ पे प्लेस कैसे होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है तो वहाँ पे किस टाइप से पड़े हैं, ठीक है, जो एटम्स हैं वो कैसे वहाँ पे प्लेस किए गए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले है क्लोज पैकिंग इन 1D, यानी कि वन डायमेंशनल, यानी कि एक डायमेंशनल में जो क्लोज पैकिंग है क्रिस्टल्स की, एटम्स की, वो कैसी होगी। ठीक है, सो वन डायमेंशनल है तो एक ही एक्सिस होगा हमारे साथ। तो एक एक्सिस में जो सफियर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे लाइन में ऐसे पड़े होंगे, तो ये होगी एक डायमेंशनल की जो क्लोज पैकिंग है। तो इसमें क्या है कि जो भी एक स्फीयर है वो सराउंड कर रहा है दो सफियर के साथ, एक तो ये वाला सफियर और एक ये वाला सफियर। अब इसके आगे पीछे साइड में कोई भी सफियर नहीं है क्योंकि ये क्या है, वन डायमेंशनल है। तो यहाँ पे क्या क्या स्फीयर जो है वो सराउंड कर रहा है दो सफियर, यानी कि उसके नेबर में कितने सफियर्स हैं, दो सफियर्स हैं। तो जिसके नेबर में दो सफियर्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। सो इस वाले केस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना हो गया, वो 2 हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, यानी कि अब हमारे पास स्टडी करने के लिए एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। ठीक है, इसलिए हम लेयर्स वाइज जो सफियर हैं उसको प्लेस करेंगे। उनको प्लेस करने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जैसे हमने ये वाले स्टेज में की थी कि स्फीयर्स एक लाइन में पड़े हैं, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसमें जिस तरीके से सफियर पड़े हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे एक लेयर हो गई, ये एक लेयर है, ठीक है, फर्स्ट ए लेयर, और उसके बिल्कुल नीचे सेम ही पैटर्न में बाकी सारी लेयर्स प्लेस करेंगे हम। ठीक है, सो स्क्वायर के वाले केस में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट लेयर को प्लेस किया है वैसे ही उसके बिल्कुल नीचे नीचे ही सारे स्फीयर्स की जो लेयर्स हैं उसको हम प्लेस करेंगे। तो ये होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इस केस में ये देखो, अगर हम इसको अपना एक स्फीयर मान लें, ओके, ये वाले स्फीयर को एक अपना सेंटर स्फीयर मान लें, तो ये वाला स्फीयर एक तो ये वाले स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है, एक ये वाले स्फीयर को, एक ये वाले को और एक ये वाले को, यानी कि इस स्फीयर के जो नेबर में है वो कितने स्फीयर्स हैं, इसके 4 स्फीयर्स हैं। अब आप बोलोगे कि पीछे भी कोई होएगा, पीछे भी तो एक लेयर होगी ना, तो पीछे लेयर कैसे होगी, अगर ये जो फिगर है ये 3 डायमेंशनल होगी, लेकिन हमारे पास जो फिगर है वो कौन सी डायमेंशनल में है, वो 2 डायमेंशनल में है, क्योंकि हम 2D डिस्कस कर रहे हैं। तो पीछे कुछ नहीं होगा, हमारे पास आगे सिर्फ यही लेयर है, और एक स्फीयर जो है उसके आसपास कितने स्फीयर्स हैं, 4 स्फीयर्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी 2 डायमेंशनल में ही एक और पैकिंग है, वो है हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग। तो इसका मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है ये, तो ये है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाली एक लेयर है स्फीयर्स की, तो जो नीचे वाली लेयर है ना वो बिल्कुल ऐसी नहीं होगी, ठीक है, वो कैसे होगी, यानी कि ये जो ऊपर वाले 2 स्फीयर हैं, नीचे वाला फर्स्ट स्फीयर इन दोनों के बीच में प्लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर ऐसे ही, यानी कि इसमें जो सारी लेयर्स हैं वो सेम नहीं होगी, मतलब अल्टरनेट जो पोर्शन है, अल्टरनेट जो पैटर्न है उसमें जो लेयर्स हैं वो सेम होंगी। यानी कि अगर इसको हम ए लेयर माने तो ये बी होगी, और ये फिर से ए लेयर, ठीक है, फिर से देन बी, फिर से फिर ए लेयर। ठीक है, ये थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें हमने एक इसको डिस्कस किया है, देखो इसको एक मान लिया सेंटर स्फीयर, ठीक है, तो ये एक इस स्फीयर से टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, किससे, एक इससे, एक इससे, किससे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में 6 स्फीयर से एक स्फीयर सराउंड कर रखा है, यानी कि उसके आसपास में कितने स्फीयर्स हैं, 6 स्फीयर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 6। ओके, तो हेक्सागोनल के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6।
नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल। अब करेंगे 3 डायमेंशनल। तो ये है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ 3 डायमेंशनल। इसमें क्या होता है कि जो लेयर्स हैं, जैसे स्क्वायर वाले में थी बस नीचे 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 सेम पैटर्न में, इसमें भी वैसे ही होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल में होता है, ठीक है। इधर वाली साइड भी, इधर वाली साइड भी, और थर्ड वाली एक्सिस वाली साइड भी। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये है एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल। ओके, तो 3 डायमेंशनल हो गई। और 3 डायमेंशनल को भी हम 2 तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो स्क्वायर वाले पैटर्न से किया था, जैसे सेम लेयर सेम पैटर्न में आ रही थी। और दूसरा मेथड ये है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इस वाली चीज़ से भी कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है 3 डायमेंशनल में, और ये है क्लोज पैकिंग, ठीक है। कौन से पैटर्न के साथ, हेक्सागोनल पैटर्न के साथ, ठीक है। तो देखो ये इतना इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है। बेसिकली फंडा ये है कि आपको समझाना है कि जो सफ़ियर्स हैं वो कैसे, जो एक पर्टिकुलर लैटिस है उसमें कैसे पड़े हैं, ठीक है। क्यों बताना है ये आपको, क्योंकि आपको समझाना है कि ये जो इनके बीच में जो स्पेसेस है ना, ये वॉइड्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है एक जो क्रिस्टल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें। तो इसके बाद हम करते हैं वही, इसके बाद हमने क्लोज पैकिंग मैंने यहीं पे फिनिश कर दी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको डीप में जाएंगे तो आपको जो पहले समझ आ चुका है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैंने यहीं ख़त्म किया है। नेक्स्ट अब मैंने स्टार्ट किया है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो ये अगर हमारा, ठीक है, तो ये अगर हमारा एक 3D एक फिगर है हमारे पास, तो देखो किसी भी क्यूबिक जो क्रिस्टल है उसमें स्फीयर्स ने तो ये वाली प्लेस ऑक्यूपाई की हुई हैं, लेकिन पूरे के पूरे क्यूब में सारी स्पेसेस जो है वो स्फीयर ने ऑक्यूपाई नहीं की हुई। कुछ स्पेस देखो यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, और बहुत सारी स्पेसेस आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे ये सारी स्पेसेस खाली हैं। तो अब हमें ये भी पता करना है कि यहाँ पे जो क्यूब है वहाँ पे स्फीयर्स ने कितनी जगह ले रखी है। तो वॉल्यूम क्या है स्फीयर का, तो उस वॉल्यूम, देखो स्फीयर्स ने कितनी जगह ले रखी है, इसका मतलब ये हो गया कि उनको पैक करने की जो एफिशिएंसी है स्फीयर्स की वो कितनी है, ठीक है। तो यही होती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, एक परसेंटेज है, किसकी परसेंटेज है, टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, यानी कि जो स्फीयर्स हैं इन्होंने कितनी प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है इस क्यूबिक क्रिस्टल में, उसको हम बोलते हैं कि क्या है ये पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी 3 टाइप, जैसे हमने पिछले जो वीडियो था उसमें की थी, कंट्रीब्यूशन की थी और नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले थे, है ना। नंबर ऑफ़ एटम्स किस में निकाले थे, 3 में निकाले थे ना, एक सिंपल क्यूबिक में, एक एफसीसी में और एक बीसीसी में। उसी तरह से जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी हम 3 केसेस में निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी। देखो सिंपल क्यूबिक तो नाम से ही सिंपल है, तो बिल्कुल इसकी डेरिवेशन भी हर सिंपल है, इसीलिए मैं इसको आपको एक बार इस वाली वीडियो में समझाऊंगी, और बाकी जो बची एफसीसी और बीसीसी वो अलग से एक अलग वीडियो में नेक्स्ट में आपको समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि पता है इनको मैं समझाने में तो आपको इन तीनों को इकट्ठे समझा लेती, लेकिन अगर आप तीनों डेरिवेशंस एक साथ करोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार तो समझ आ जाएगी, जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप उसको इकट्ठा करते हो ना तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसी वजह से मैंने सिंपल क्यूबिक को एक अलग वीडियो में रखा है और बाकी दोनों को एक अलग वीडियो में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है। तो सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखो सिंपल क्यूबिक में जो स्फीयर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे ये रहे। तो ये सारे स्फीयर्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं। तो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमें और कोई चीज़ की कंट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें नंबर ऑफ़ जो स्फीयर्स हैं या नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल सिर्फ किसके निकालने हैं, किसके, सिर्फ कॉर्नर्स के, ठीक है। और कोई पोजीशन पे तो है ही नहीं, तो इसलिए सबसे पहले आप निकाल लोगे नंबर ऑफ़ स्फीयर्स या नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल 1। इसका मतलब जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे ना, ये आपको आगे बताऊंगी, चलो ठीक है। ये आपने निकाल के अपने साइड पे रख ली, ठीक है। अभी देखो ये दोनों स्फीयर्स
ये आपको यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे हैं इसलिए बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन जब हम ये वाला फिगर देखते हैं तो देखो ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर दोनों बिल्कुल साथ साथ है ना। तो ऐसे ही हमने इसको इन चारों को बस अलग कर दिया, ठीक है। तो ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर देखो, तो ये क्या बन गई उसकी एज लेंथ, ठीक है। एक कॉर्नर का स्फीयर, एक मिनट यहाँ से समझाती हूँ। यहाँ से ओके, तो देखो ये है एक यूनिट सेल, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, ठीक है। ये क्या हो गए कॉर्नर्स वाले स्फीयर हो गए ना, क्योंकि ये जो पूरा है ये क्या है, एक ये यूनिट सेल नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, एक ये है एक क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। हमको बात क्या करनी है एक यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल तो ये रहा, तो इसमें ये जो दो स्फीयर हैं इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो ये दोनों चार स्फीयर्स हमने ड्रॉ कर लिए, तो हर स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो इन दोनों को अगर पास ले जाएंगे, इनकी क्या बन गई एज लेंथ बन गई ना, वो क्या है ए, तो इसका मतलब इन दोनों की बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिर्फ ये आधा क्या है रेडियस, और ये कितना है दो रेडियस हो गए ना, इसका मतलब ए इज़ इक्वल टू 2r, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ए इज़ इक्वल टू 2r। अब करते हैं दूसरी बात। हाँ, तो सबसे पहले है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि एक एटम ने जितना भी वॉल्यूम ले रखा है इनटू जितना भी डिवाइडेड बाय जितना भी पूरे क्यूब का वॉल्यूम है इनटू 100। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो स्फीयर्स हैं उन्होंने कितनी जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। और देखो अगर तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ 1 एटम पूछा है, ठीक है, इसका मतलब इसमें हम वॉल्यूम के साथ एक कंट्रीब्यूशन भी फाइंड करेंगे, ठीक है, कि उस पूरे पर्टिकुलर एक एटम की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर तो हमारे पास अब तो है ही 1, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम BCC और FCC को डिस्कस करते हैं तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू 1 नहीं है, तो वहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है परसेंटेज है, परसेंटेज निकालने के लिए हम इनटू 100 हमेशा करते हैं, तो इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है। तो निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। आर की वैल्यू हमें पता ही है कि क्या होती है, ए इज इक्वल टू 2r, ओके। सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2r हो गया। यहाँ पे आप ए की वैल्यू फिल करोगे, ठीक है, आर की वैल्यू नहीं फिल करोगे, यहाँ पे आप ए की वैल्यू फिल करोगे, ठीक है। कर दी हमने वैल्यू फिल कर दी, उसके बाद क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब होता है, ए क्या होता है 2r, उसमें यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8r³ आ गया। और उसमें जब हम क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी 52.4%, ठीक है। तो ये थी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो देखो ये एक बार मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी की, नेक्स्ट वाले लेसन में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है कैलकुलेट करने में या उसको समझने में, तो इसको भी साथ में करेंगे और बाकी जो एफिशिएंसीज़ हैं उसको भी साथ में करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसको पूरे लेक्चर को पूरा वीडियो बना के आपको दोबारा से समझाऊंगी, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है जो ना रहे, ठीक है। क्योंकि ये पैकिंग एफिशिएंसी आपके जो CBSE एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, JEE एग्ज़ाम उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो आपके नीट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है।